सबक सीखा, कम से कम तुम भी तो सबक सीख ले। अब हम जोकर की तरह नहीं रहेंगे, खबीस की तरह बाल नहीं बनाएंगे। हम दूसरों की बहू बेटी को जिस तरह कुत्ता हड्डी को सुनता रहता है, उसी तरह गली कूचे में हम दूसरों की बहू बेटी को सूंघने के लिए गली कूचे के कुत्ते बनकर चक्कर नहीं लगाएंगे। वो हमारी बहन है, उसकी इज्जत की हिफाजत करेंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे। जिस तरह गोरखपुर की नौशीन नौवां रैंक लाई है, जिस तरह अंग्रेजी, जिस तरह कश्मीर का वो नौजवान उन्होंने 8वां रैंक लाया है, जिस तरह हिंदुस्तान के पावन मुसलमानों के बच्चे आज पीएम बनने पहुंचे, आज निकालने में कामयाब हो गए। तुम राजनीति छोड़ दे और राजनीति का झोला उठाना छोड़ दे, इन राजनीति करने वालों का तलवा चाटना छोड़ दे। खूब मेहनत से पढ़, पैसा नहीं है किताब खरीद के, किताब नहीं है किताब मांगकर, बिजली के पोल के पास बैठकर चिराग की रोशनी में पढ़ना शुरू कर। जिस दिन तुम पीएम बना, आईपीएस ऑफिसर बना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना, जिस दिन तू टीचर बना, जिस दिन तू दारोगा बना, उस दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारा है, सारी मिशनरी तुम्हारी है। यहाँ इज्जत मिलेगी और अगर नमाजी भी बन गए तो मरने के बाद वहां जन्नत ही मिलेगी। तो जहान की खुशहाली का राज इसी में पिना है। यहाँ इज्जत से रहने के लिए पढ़ना लिखना होगा और हायर एजुकेशन हासिल करना होगा, और फिर डीएम बनने के बाद चोर और डकैत नहीं, बेनमाजी शराबी नहीं, बल्कि डीएम के दफ्तर पर बैठकर कुरान की बात करनी होगी, आने वाले लोगों से नमाज की बात करनी होगी, ताकि जो काम मदरसे से न हो रहा हो वह काम डीएम के दफ्तर पे हो जाए। वह डीएम रहे बाद में, इस्लाम को मुबल्लिग रहे पहले। इसलिए नेतागिरी छोड़ दे, खुद पढ़, आधी रोटी खा और अपने बच्चों को पढ़ा, मेहनत से पढ़ा, बेटी से ज्यादा बेटों को पढ़ा। बेटी कुरान पाक पढ़ ले, बेटी बहार शरीयत पढ़ ले, बेटी कानून शरीयत पढ़ ले, बेटी पर्दे में रहकर पढ़ाने वाला अगर और पढ़ाने वाली खवातीन है तो पर्दे में रहकर वो टीचर बन जाए। उसको गैर मर्दों की महफिल की सीरत मत बना, ऐसी नौकरी मत दिला जहाँ गैर मर्दों से हाथ मिलाना पड़े, जहाँ अपने सीने की नुमाइश करना पड़े, जहाँ उसे गैर मर्दों के साथ उसके बिस्तर पे गर्म करना पड़े। वैसी नौकरी दिला के क्या करना चाहता है? अपनी बेटी को जहन्नमी बनाना, उसे काफिरा बनाना, उसे मुर्तदा बनाना। ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि अपना वो छोटा बच्चा जो डकैत बन रहा है उसको डीएम बना, उसको टीचर बना, बेटी से ज्यादा बच्चों को पढ़ा, बेटी से ज्यादा बच्चों को पढ़ा, अपनी बेटी को इतना ही पढ़ा ताकि घर को जन्नत बना सके और आपको जन्नती बना सके। वो कुरान पाक पढ़ने वाली खातून जो मरने के बाद फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत चली गई, वो डॉक्टर बनने वाली वो खातून जो किसी मुश्किल के साथ जहन्नम चली गई, उससे बेहतर है वो खातून जो बहार शरीयत है, ईमान बचा रहे, दीन बचा रहे, सजदा बचा रहे, बदन बचा रहे, बच्चों का मुस्तकबिल बचा रहे, और जब मारे तो कभी से फातिमा पढ़कर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाए। तालीम जरूरी है। वो तालीम नहीं है, वो तालीम नहीं है कि जिस तालीम में ईमान और दीन धर्म सब खतरे में पड़ जाए। अपने बच्चों को पढ़ा, ये 4 सवाल जब तक कयामत के दिन नहीं होगा आदमी का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा। मैं उस हदीस से बात को मुकम्मल कर दूं, उसके बाद फिर मैं जहां से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था उसको मैं मुकम्मल करूं, आपके पास से मैं हट जाऊं। मैं हजरत ममनून मशहूर हूं, इसे 12 बजे यहाँ से जाना था, लेकिन सिर्फ इस फकीर की गुफ्तगू सुनने के लिए, ये खानकाही गुफ्तगू सुनने के लिए, अपने बाप दादाओं की रिवायत पर अमल करते हुए कि फकीर बन के रहो। इसलिए फकीर बन के दिन की खिदमत तो होती है, आलिम रब्बानी नाइब रसूल होते हैं, वो हदीस सुना के दिल की खिदमत करते हैं, और यह लोग चटाई पर बैठकर निगाहों से पिला के दिल की खिदमत करते हैं। जो काम दरसगाहों से होता है वह काम इन फकीरों की चटाई से होता है, इन फकीरों की चटाई से होता है। ये वह लोग हैं जो निगाहों से पिलाते हैं, या वह लोग हैं जिन्हें जो सीने से लगा के दूसरों को पिलाते हैं। इन्होंने कहा मैं 1 घंटे तक बैठूंगा, मैं मौलाना की तकरीर सुनूंगा। ये इनका सर्फ था, कोई दूसरा पीर नहीं बैठता, कोई दूसरा पीर नहीं बैठता, मगर ये इनका बड़ा सर्फ है कि जो बैठकर हदीस सुन रहे हैं, मुरीदों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आलिमों को सम्मान दे रहे हैं। जो ये चाहता है सिर्फ मेरा पांव चूमा जाए, मौलाना चाहे बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला क्यों न हो, उस मौलाना की कोई हैसियत नहीं है, वह पीर की शक्ल में होंडा
है वो पीर की शक्ल में पीर की शक्ल में वो इस्लाम को बदनाम करने वाला है वो। इसलिए कि आलिम नाइब पैगंबर होता है। मुस्तफा ने कहा और उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा हमारे नाइब है। ये उलमा जुमा का खिताब करके, ईदैन का खिताब करके, सीरत की महफिलों में खिताब करके, अमरे बीमारिश करके, दरसगाहों में दीन की शिक्षा देकर ये दीन को फैलाते हैं या दीन का पैगाम पहुंचाते हैं। मुस्तफा ने तकरीर की है और तकरीर करना मुस्तफा की सुन्नत है। अब अगर कोई ये बोले कि पीर बाबा तकरीर नहीं करते हैं, ये मुल्ला जी करते हैं, वह झूठा है। इसलिए कि पीर का मतलब है नाइब पैगंबर, और नाइब पैगंबर का मतलब वह होता है जो काम मुस्तफा ने किया है उस तरह पे अमल करना, उसके सरकार की सुन्नत पे अमल करना। हुजूर ने तकरीर किया है मस्जिद नबी में और अरफात के मैदान में, मीना की वादी में, तो तकरीर क्या है गौसे आजम ने 70,000 के मजमे में, सबसे बड़े पीर है गौसे आजम 70,000 के मजमे में खिताब करते थे। 400 मौलाना दवात कलम लेके आपकी तकरीर नोट करने के लिए बैठते थे और कई लाश आपकी महफिलों से निकलती थी। तो तकरीर करना मुस्तफा की सुन्नत, तकरीर सुनना सिद्दीक अकबर की सुन्नत, तकरीर करना फारूक आजम की सुन्नत, तकरीर करना उस्मान गनी की सुन्नत, तकरीर करना मौला अली की सुन्नत है। मौला अली आलिम रब्बानी भी थे, वह पीरे कामिल भी थे, पीरों के सरदार भी थे, मुस्तफा के चचाजाद भाई भी थे, मुस्तफा के दामाद भी थे, बाबू मदीनतुल इल्म भी थे। मौला अली कहते हैं अल्लाह ने इतना इल्म मुझको दिया है, अगर मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ किताबों से ओझल हो जाए। वो है मौला अली। तो जो अली का सच्चा वारिस होगा, जो अली का सच्चा गुलाम होगा, जो अली की नस्ल से सच्चा वफादार अली का बेटा होगा, वह कभी इल्म दीन की तौहीन नहीं करेगा, वह कभी इल्म का अपमान नहीं करेगा, वो आलिमों की तौहीन नहीं करेगा। वो कहेगा मस्जिद का इमाम अगर वो दर्स बुखारी देने वाला है, मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, उसको हैसियत नाइब पैगंबर सम्मान दे। मैं तुम्हें तसव्वुफ का रास्ता दिखाता हूं, वो तुम्हें बुखारी मुस्लिम का रास्ता दिखाता है, सरकार की हदीस का रास्ता दिखाता है। इसलिए अमर बिल मारूफ भी जरूरी है और फिर सीना इतना रोशन रहे कि आने वाले आदमी के दिल का संग साफ करना भी जरूरी है। उसके लिए बेपनाह जिक्र अस्कार की जरूरत है, बेपनाह नफ्स से जिहाद की जरूरत है, दुनिया को तर्क करके दुनिया को छोड़ने की जरूरत है। मौला अली एक बार कहने लगे मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। पूछा हुजूर किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज धज के आई थी और कह रही थी कि मुझको कबूल कर लीजिए, मुझको कबूल कर लीजिए। मौला अली कहते हैं मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। दुनिया को तलाक ऐसा दिया कि यहूदी के कुएं से पानी खींचते थे, उस पानी को उसी के खेत में पटाते थे, उससे जो 2-4 दिरहम मिलते उससे अपने बाल बच्चों की परवरिश करते थे। शेरे खुदा हलाल रोजी की तलाश में यहूदी के कुएं से पानी निकालकर पटा के तो पैसे मिलते थे, उससे बाल बच्चों की परवरिश करते थे। इसका मतलब है कि हराम कमा के इज्जतदार बनना, ये इज्जतदार नहीं वो सलीम है। हलाल का एक टाका हराम के 50 खरब रियाल से बेहतर है। इसलिए कि हराम खाकर कोई दुआ कबूल नहीं होती, चाहे वह काबा के अंदर जो लोग दुआ करे। बुजुर्गों ने कहा है हलाल खा के अपने मोहल्ले की मस्जिद में जो दुआ करेगा ये दुआ कबूल होगी। अगर हराम खा के काबा के अंदर दुआ करे दुआ रद्द हो जाएगी, और हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे वो दुआ कबूल हो जाएगी। मतलब ये निकला कि हलाल पर सोर रही है, हराम खा के 50 बार उम्रा पे उम्रा ठोक रहे हैं और हराम के पैसे से मस्जिदों की तामीर कर रहे हैं, हराम के पैसे से खानकाहों की इमारतें बना रहे हैं, हराम के पैसे से मस्जिद का वजू खाना, मस्जिद में एसी लगा रहे हैं। मस्जिद रहे मिट्टी की दीवार की, मगर नमाजी अगर हलाल खोर और पुख्ता है उनका सजदा काफिरों को हिला देता है, उनका सजदा समाज की बलाओं को दूर कर देता है। इस बात को हमेशा नोट रखिए। हराम का 1 खरब रुपए अगर बहुत सरकार से पाक के लंगर के तौर पर खिला दे कि सवाब तो 1 टाका का नहीं मिलेगा, अलबत्ता उल्टे जुर्म होगा कि तुमने हराम पैसा खिला के उस पर सवाब की उम्मीद तुमने कैसे कर लिया। इसका कपड़े में गंदगी लग जाए और पेशाब से उसको धो दे तो नापाकी और बढ़ जाती है, नापाकी दूर नहीं होती।
मौला अली ने कहा मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। आला हजरत के पास एक सैयद साहब आते थे और कहते थे हमेशा ये गरीबी, वो परेशानी, ये दुश्वारी, हजरत क्या करें, दुआ कीजिए। आला हजरत सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे, कुछ नहीं कहते थे। एक बार सुनते सुनते जब थक गया तो आपने कलम रोक लिया। आला हजरत से 2 घंटा सोते थे, बाकी पूरे मुकम्मल 22 घंटे रफे हाजत के बाद सिर्फ तहरीर में, सिर्फ इस्लाम की तबलीग में और सोमो सलात, जिक्र अज़कार में गुजारते थे। सबसे बड़े सूफी थे अपने अहद के आला हजरत, सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी सारा टाइम इस्लाम पे होने वाले हमले का जवाब देने में, जिक्र अज़कार में, मुस्तफा की मोहब्बत में नात लिखने में, अल्लाह की मोहब्बत में जिक्र अज़कार करने में सारा वक्त उनका गुजरता था। आला हजरत ने कलम रोक लिया, सैयद साहब से मुखातब हो गए, कहा सैयद साहब ये बताइए अगर किसी का बाप अपनी बीवी को तलाक दे दे, क्या उसकी बीवी से निकाह उसके बेटे के लिए जायज है? इशारे इशारे में करोड़ों की एक बात कह दी आला हजरत ने। क्या कहा? अगर किसी का बाप अपनी बीवी को तलाक दे दे, क्या उस औरत से उसके बेटे का निकाह दुरुस्त है? जिस तरह से मेरा बेटा है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, मैंने माना उसको कभी तलाक दे दिया, तो फिर क्या हुआ कि अगर उससे मेरे बेटे का निकाह नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि निकाह तो दूर की बात है, अगर किसी खातून को कोई आदमी टच कर ले और फिर वो उसके अपने बेटे के लिए वो हराम हो जाती है। अगर किसी ने तलाक बीवी को दे दिया, उसके बेटे का निकाह उससे कभी नहीं हो सकता। सैयद साहब ने कहा कभी नहीं हो सकता है निकाह। कहा फिर सैयदों के बाप मौला अली ने दुनिया को तलाक दे दिया, तो क्या उसके बेटे के लिए उससे हलाला करना दुरुस्त हो जाएगा? सैयद साहब समझ गए। 50 घंटे की तकरीर, हजरतों की एक तरफ, आला हजरत का एक जुमला एक तरफ, वो आला हजरत मुजद्दिद आज़म का एक जुमला एक तरफ। अब जरा गौर से सुनिए, वरना मेरी बातें से तवील हो जाएंगी, हजरत को तकलीफ हो जाएगी। हुजूर ने क्या फरमाया? वो 4 चीजों का जब तक सवाल न हो जाए बंदा अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। पहला सवाल, यकीन की जिंदगी के बारे में। अल्लाह ने यकीन की जिंदगी दी, तुमने इसको किस काम में लगाया? किस में लगाया? माल के मुकाबले में लगाया, हंसी मजाक में लगाया, सिर्फ दूसरों से लड़ने झगड़ने में लगाया, केस मुकदमा में लगाया, सिर्फ मटर कश्ती में लगाया, माल के मुकाबले में लगाया? कैसे? यह बहुमूल्य जीवन, आंख की बीनाई अगर सूख जाए, अमेरिका का डॉक्टर 10 करोड़ खर्च करने के बाद वैसी आंख दोबारा नहीं दे सकता। बेशुमार खरपति है जो आंख से महरूम है, क्योंकि अंदर का पानी जिसका सूख गया हो, छाला पड़ गया हो का, उसका तो ऑपरेशन हो सकता है, मगर अंदर का जो वाटर अगर सूख जाए, अमेरिका का डॉक्टर भी नहीं हाथ उठा देता है, हमसे नहीं हो पाएगा। गुर्दा जिसका दोनों फेल हो गया, डायलिसिस भी नाकाम हो गई, तो अब जब तक ट्रांसप्लांट न हो कोई उसको मेडिसिन से जिंदगी नहीं दे सकता। या कीमती जिंदगी, मसाला लाजवाब, गुर्दा लाजवाब, लीवर लाजवाब, इंटेस्टाइन लाजवाब, ये हथेली लाजवाब, ये घुटना लाजवाब, ये टखना लाजवाब। अगर किसी का घुटना अगर सीधा अगर टेढ़ाना होता है तो फिर उसका बैठना मुश्किल हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। नमाज में जितनी हरकतें होती है, हथेली उठाना और नाक के नीचे बांध लेना, फिर कुछ पढ़ना, सस्ते की जगह गौर से देखना, रुकू में जाना, फिर खड़ा होना, फिर सस्ते में जाना और दोनों पांव के 10 उंगली का पेट जमीन से लगा रखना, सर घुमाना, सलाम करना। ऐसा लगता, एक मुफक्किर ने कहा है, ऐसा लगता है सर से लेके पांव तक ये सारा पास नमाज के लिए ही बनाया गया है, नमाज के लिए ही बनाया गया है। नमाज पढ़ना फर्ज आज़म, नमाज छोड़ना गुनाह आज़म। इसमें कुछ भी हो ना हो, खुद नमाजी बने, अपने बच्चों को नमाजी बनाए, अपनी बीवी को नमाजी बनाए। नमाज छोड़कर कोई भी चादर काकर, कोई भी उर्स, कोई भी मजार, कोई भी काफी, कोई भी पानी का जुलूस काम नहीं देगा। जब तक फर्ज न अदा हो कोई नफ्ल काम नहीं आएगा। नफ्ल है, ज़कात का 1 लाख किसी पर फर्ज है, वो 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, वो नेकी लटकी भी रहेगी जब तक वह ज़कात का 100 रुपया नहीं निकाले, क्योंकि ये फर्ज है। मस्जिद बनाना नफ्ल है। अगर अपना रोजा कोई न रखे, 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए, यह नफ्ल है। अपना रोजा रखना फर्ज है। और जब क़यामत और सवाल नमाज का होगा, रोजे का होगा, हज का होगा, ज़कात का होगा। इसे हमारी वलियों ने बिस्तरे मर पेटी सजदा को नहीं छोड़ा। वो हालत शुक्र में रहते थे, हालत सर में रहते थे, सजदा नहीं छोड़ते थे। 95 साल की उम्र में भी लाठी के सहारे जैसे भी हो सजदा करते थे। नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है। एक बंदा कहता है नमाज से क्या होगा? चादर चाहा, मजार को जा, काम बन जाएगा, पताशे की फातिहा दिला, काम बन जाएगा। वो भी जहन्नमियों का उसूल है। तो ये बोलता है कि नमाज पढ़, ये चादर हराम, ये गागर हराम, याज़ी हराम, वो भी जहन्नमी है। तो जन्नती है कौन? ये बीच का जो रास्ता है वो है जन्नत।